पढ़ रहा था 10 नामापराध और फिर उसके बाद 32 सेवा अपराध। 32 सेवा अपराधों में एक अपराध पता है क्या है? एक हाथ से पैर छूना, ये अपराध है। कौन समझाए बच्चों को? कई तो यूं आते हैं, अब उसको उस समय टोक दे तो बुरा लग जाएगा। प्रणाम कैसे होना चाहिए हमें यही नहीं पता है। और बल्कि ऐसा 32 सेवा अपराधों में ऐसा वर्णन है कि एक हाथ से जैसे ही आप प्रणाम करते हो तो कम से कम 10 गंगा स्नानों का पुण्य नष्ट हो जाता है। एक हाथ से प्रणाम करना। अपराधों की तो संख्या ही बहुत है। 10 नामापराध मैं लिख के भी लाया मैंने कि वैसे कहा है मैंने कथा में 2-4 बार, पर भाव था कि बीच में किसी दिन अवसर मिलेगा तो कहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, संत उपेक्षा। किसी भी वैष्णव संत की उपेक्षा। जैसे 4 लोग आप बैठे, कथा करके हम चले गए, हमारे जाने के बाद ही बोलने लग गए, ये महाराज जी की बद्रीनाथ में हमने कथा सुनी थी, वहां ज्यादा बढ़िया बोल रहे थे, वहां पे ऐसा कहा था इन्होंने, ऐसा कहा था इन्होंने। पहले छोटे वाले इंद्रेश जी बढ़िया थे, अब बड़े हो गए हैं ये, वो वाले बढ़िया थे। ये उपेक्षा। किसी भी वैष्णव की जब आप उपेक्षा करते हैं, आपका नाम अपराध लग जाता है। उसी समय आपका भजन साधन और भगवत प्रेम कम हो। ये एक प्रकार से इस बात का प्रमाण समझ लीजिए, ये जो सजल नेत्र नहीं होते ना ठाकुर जी के सामने जाके, ये अपराधों की वजह से ही होता है कि आपके चित्त में करुणा ही नहीं आई, भाव ही नहीं आया ठाकुर जी को देख के। तो उनमें सबसे पहला कारण संत उपेक्षा। भाई 4 लोग अगर कर भी रहे हैं ना पंडाल में बैठ के, तो आपका स्वभाव है भैया मत बोलो, कथा सुनो, उनके बारे में नहीं कहो ना, हमको क्या करना है, वो हमको ज्ञान दे रहे हैं, वो हमको कथा सुना रहे हैं, वो हमें भोजन करा रहे हैं, हमें बैठा, ठीक है ना। अब ये सब चर्चाएं मत करो। स्वयं भी नहीं करनी और किसी को भी नहीं करने देना। और नहीं मानते फिर भी लोग तो उठ के चले जाओ, तुम लोग करो, हम तो नहीं बैठेंगे यहां पे। सबसे पहला, संत वैष्णवों की उपेक्षा करना और सुनना, ये नामापराध है, ये भक्ति का अपराध है। दूसरा, बहुत अच्छी बात, शिव और विष्णु में भेद मानना। दोनों में सदा नापतोल करते रहते हैं कि शिव बड़े हैं कि विष्णु बड़े हैं, कि विष्णु बड़े हैं कि शिव बड़े हैं। कई जगह हमको भी इन बातों में बहुत घेर लिया जाता है। पर भैया ये दोनों एक दूसरे के ईश्वर भी हैं, सेवक भी हैं, इसलिए शिव और विष्णु में भेद दृष्टि मत रखो। ठीक है, हमें क्यों जानना है कि पूर्ण पर ब्रह्म क्यों है, कौन है? अरे जिसमें आपकी आस्था उसमें लगे रहो, जिनमें आपकी आस्था है उनके प्रति पूर्ण विश्वास रखो। अब आप सोचिए, भगवान श्रीमन नारायण के चरणों से जो जलाशय प्रकट होता है, महादेव उसको सिर पर धारण करते हैं, कैसा प्रेम है। और वही जिनके चरणों से गंगा प्रकट होती है, वो रामेश्वरम में जाके उन्हीं शिव की आराधना करते हैं। ये एक दूसरे के आराधक हैं, ये एक दूसरे के सेवक हैं, ये एक दूसरे के प्रेमी हैं। इसलिए इनमें भेद दृष्टि ना करना, इससे भी अपराध लगता है, भक्ति अपराध, नामापराध। तीसरा अपराध, गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरुदेव की अवज्ञा। गुरुदेव की अवज्ञा मतलब कुछ नहीं, चलते फिरते गुरुदेव ने बोल दिया 108 डुबकी लगा करके आओ गंगा जी में। अब उसमें भी आप सोच रहे हैं कैसे जाऊं, मुझे तो बुखार आ गया था रात को, मुझे तो जुकाम हो गया है, मुझे तो डॉक्टर ने निमोनिया बताया था, गुरुदेव बोल गए कि स्नान करके आओ। भैया चाहे आपको जितनी बड़ी पीड़ा हो, गुरुदेव के मुख से निकल गया कि जाओ डुबकी लगाओ, तो लगा दो, उस समय चिंता मत करो। गुरुदेव की अवज्ञा से भी भाव नष्ट होते हैं, अपराध लगता है। हमने तो सामान्य बात कही, पर गुरुदेव कोई बड़ी से बड़ी आज्ञा भी दे दें और उसमें आपको करोड़ों का मुनाफा हो रहा हो, उसको त्यागने में दूसरी बार सोचिएगा नहीं।
गुरुदेव ने मना किया है तो ये चीज नहीं करनी है। और गुरुदेव अगर कह रहे हैं कि खाई में कूद जाओ, पता है हाथ पांव टूटेंगे लेकिन फिर भी कूद ही जाओ, गुरुदेव कह रहे हैं, सामर्थ्य देंगे, ये संभालेंगे। मैं एक बात कथा में कहता हूं, गुरु आज्ञा नहीं देते, गुरु सामर्थ्य देते हैं। समझ रहे हैं बात को? गुरु ने कहा 108 डुबकी लगाओ, ये आज्ञा नहीं दी उन्होंने सामर्थ्य दी है कि आप 108 लगा लोगे। और हमारी मानो तो गिरिराज जी की दंडवती अपने मन से शुरू मत करना, किसी संत महापुरुष की आज्ञा ले लो, आप कह दो तो करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे तो आज्ञा नहीं होगी, सामर्थ्य होगी, लगाया हो गया। किसी को पहाड़ों से बहुत डर लगता है, बद्रीनाथ जाने में घबराहट होती है, केदारनाथ जाने में डर लगता है, एक बार अपने गुरुदेव की आज्ञा का प्रतीक्षा, वो आज्ञा कर दें, उसके बाद निर्भीक होकर चले जाओ, क्योंकि गुरु सामर्थ्य देता है, गुरु अवज्ञा नहीं। ये तीसरा नाम अपराध है। चौथा नाम अपराध क्या है? शास्त्रों की निंदा करना, शास्त्रों में मतभेद मानना। सबकी मानिए, शिव महापुराण क्या कहता है, देवी भागवत क्या कहती हैं, भगवत गीता में क्या लिखा, सबकी मानिए, पर करिए वो जो आपके चित्त को स्पष्ट रूप से कहते। जैसे भागवत जी कह रही हैं कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं भेद आ जाता है कि देवी भागवत में तो ऐसा लिखा है, तो क्या करना चाहिए? दोनों पक्ष उचित हैं, आपके हृदय को जो उचित लगता हो करो, शास्त्रों की बात मानो, पर भागवत जी की मानते हैं, किसी अन्य की अवहेलना मत करो, निंदा मत करो। ये भी एक अपराध है, नामा अपराध। बंधु, ये सारे वो अपराध हैं जिनसे भजन घटता है, जिनसे भक्ति घटती है, जिनसे भाव घटता है। जैसे हमारे वृंदावन की कई परंपराओं में एकादशी नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एकादशी की महिमा नहीं है। उनको भी चाहिए, उन संप्रदायों को भी चाहिए कि एकादशी करने वालों का सम्मान करें, और एकादशी करने वालों को भी चाहिए कि जो एकादशी नहीं करते उनकी अवज्ञा ना करें, क्योंकि कई लोग तो इन्हीं चीजों में रहते हैं। हाँ, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। अरे तुम एकादशी नहीं करते? अरे राम राम राम, ये तो बहुत गलत है, अरे ये तो पाप है। ऐसा नहीं। पांचवा नाम अपराध क्या है? अर्थवाद। अर्थवाद का मतलब क्या होता है? अर्थवाद का मतलब होता है, हमने गंगा जी की महिमा बताई मंच से, और आप क्या सोचने लगे, ऐसी कोई महिमा है नहीं, अपने आप ही बोल रहे हैं। हमने माता पिता गुरु की महिमा बताई, और आप क्या कहने लगे, ये तो बस ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के हमारे यहाँ भारत में नियम है, बोलना है भाई, गुरु ऐसे हैं, माता पिता ऐसे हैं। कोई नहीं, हम तो रोज अपने माता पिता को देखते, इतने कोई महान भी नहीं है वो। ये अर्थवाद। किसी वैष्णव के मुख से, किसी महापुरुष के मुख से जब आपने किसी शास्त्रीय बात को सुना, तो उसके प्रति निष्ठा ना रख के, बल्कि ऐसी भावना रखना, ये तो बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, ये अपराध है। छठवा, नाम के बल पर पाप करना। वाह, ये तो सबसे बड़ी बात है। रोज जपते राधा 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 राधा, रोज जपते हैं, और जब कोई पाप करने की स्थिति आई ना, कल 2 माला एक्स्ट्रा कर लेंगे, इसको कर लेते हैं, क्या है? गंगा जी बगल में ही तो बह रही हैं हमारे। अभी हमसे गलती हो गई, हमसे अपराध हो गया, कोई बात नहीं, गंगा जी में नहा लेंगे, ठीक हो गया ना। अरे भाई, नाम और तीर्थ और दैव वस्तुओं का उपयोग आप इस भाव से करते हो कि कोई बात नहीं, अपराध बन गया तो कल 2 माला ज्यादा कर लेंगे, 3 माला ज्यादा कर लेंगे। नहीं, नाम के बल पे पाप नहीं। अगर गंगा स्नान करते हैं तो आपकी जिम्मेवारी है कि अगले गंगा स्नान के बीच में कोई भी पाप आपसे अगर बना तो गंगा जी रुष्ट हो जाएंगी। नहीं बने, इस संकल्प के साथ जाओ। 7वां, नाम की तुलना किसी अन्य साधन से करना।
भगवान के नाम की तुलना किसी अन्य साधन से करना। कोई नाम जप करता है और नाम जप करने वाले व्यक्ति को आप कहते हो अरे भाई तो आज थोड़ा एक आध कम कर ले, बाहर यज्ञ चल रहा है उसमें जाके बैठ जा। नाम की तुलना के आगे सब नतमस्तक हैं। नामी व्यक्ति अगर नाम का आश्रय लेकर के बैठा है तो उस समय अन्यों को नाम से बड़ा मत बता। भगवान नाम सबसे बड़ा है। अगर कोई नाम आश्रित है तो उसको नाम आश्रित रहने दिया जाए। बोलो गंगा मैया की जय। हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री भगवत धाम हरिद्वार के परम पूजनीय महाराज जी स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज पधारे हैं। महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम अभिनंदन। साथ ही हमारे छोटे महाराज जी भी पधारे हैं, उनको भी बारंबार वंदन। तो नाम की तुलना किसी अन्य साधन से करना यह भी नामापराध है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नाम की महिमा बता रहे थे और हमारे भगवत धाम वाले महाराज जी नाम की ही माला लेकर के आए हैं। बीच महिमा में ही नाम भगवान आ गए हैं, तो निश्चित है कि बातें प्रमाणित हैं, इसलिए नाम भगवान आए हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नाम की तुलना किसी अन्य साधन से करना। बद्रीनाथ जाना ज्यादा विशेष है, गंगा स्नान करना ज्यादा विशेष है, यज्ञ करना ज्यादा विशेष है, ये करना ज्यादा विशेष है, नाम भले ही छूट जाए। नहीं, नाम एक बार यदि आपने धारण कर लिया तो फिर नाम, अच्छा कई लोग नाम को और गुरु दीक्षा में मिले हुए मंत्र को एक ही मानते हैं। नहीं, गुरु मंत्र अलग है और नाम अलग है। नाम तो कोई भी हो सकता, भगवान का नाम है, कृष्ण नाम है, वो कृष्ण 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 चलता ही रहता मन में, ये नाम है। गुरु मंत्र तो एक अवधि है, एक आसन है, एक नियम है, एक परंपरा है, उसी से ही करना है। पर नाम तो निरंतर श्वास जैसे चलती है वैसे नाम चलता रहे। एक प्रकार से ये कह दें तो नाम के आगे अन्य साधनों को बड़ा बताना का मतलब ऐसा है कि भाई भले ही श्वास रुक जाए लेकिन कचौड़ी जीभ से मुंह में जानी चाहिए। भले ही हमारी नाक बंद हो जाए, हमें श्वास नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले, कोई बेचारा व्याकुल हो रहा है मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही, आप कचौड़ी खा ठीक हो जाएगा। वो कहेगा अरे भैया मुझे ऑक्सीजन चाहिए। नाम क्या है? हमारे प्राणों की रक्षा करने वाली जैसे ऑक्सीजन है ऐसे नाम है, नाम से बड़ा कुछ नहीं है।
तो नामापराध में एक अपराध क्या है कि नाम से ज्यादा महिमा अन्य की मानना और नाम से बड़ा किसी अन्य को समझना। पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि नाम आ जाए तो बाकियों को कुछ समझना ही नहीं, यह भी गलत है। कई बार ऐसा होता है ना कि नाम जब आप कर रहे हो और नाम जब करते करते आपको किसी ने कहा चल वृंदावन परिक्रमा चल रहे हैं। सुनी नहीं थी तेने इंद्रेश जी का था, क्या बोल रहे थे? नाम से बड़ा कुछ नहीं, हमारी तो परिक्रमा यही हो गई। ऐसा भी नहीं, ये भी नामापराध है। अच्छा चलेंगे, मेरा नाम हो जाए एक बार पूर्ण, चलेंगे। या फिर वृंदावन परिक्रमा चल रही है पर नाम नहीं छोड़ेंगे, भैया मौन होके करेंगे, हमारा नाम चलता रहेगा। ये नाम के प्रति निष्ठा। पर नाम के प्रति निष्ठा का मतलब है सबका सम्मान, सब भावों का। 8वां अपराध क्या है? प्रमाद त्याग के नाम ना जपना, आलस करना। एक बात कहें, ये 10 स्थिति जब तक ना बन जाए तब तक नाम जप में आइएगा भी मत। राधा राधा कहना सरल बहुत है, कृष्ण कृष्ण कहना सरल बहुत है, पर उस नाम के नियम का पालन करना और उसको संजो के रखना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब तक ये 10 लागू ना हो जाएं और इनके प्रति आप सजग ना हो जाओ तब तक नाम आश्रित होइएगा नहीं। 8वां नाम अपराध क्या है? प्रमाद त्याग के नाम ना जपना। प्रमाद किसको कहते हैं? आलस को। आपने नियम बनाया कि सुबह उठ के स्नान ध्यान करके नाम जप करना है। अब आज क्या सोच रहे हैं, अभी नेक देर सोन दो, नेक देर और आराम करने दो, नेक देर अभी नहीं कर रहे, अभी तो यहाँ जाना नहीं, थोड़ा बाद में कर लेंगे, अब कल दुगना कर लेंगे। फिर ऐसे ये आलस्य की वजह से, प्रमाद की वजह से नाम ना जपना, नाम का स्मरण ना करना, ये भी नाम अपराध है। और 9वां नाम अपराध क्या है? श्रद्धा और विश्वास से विहीन व्यक्ति को जबरदस्ती नाम महिमा सुनाना, यह भी नाम अपराध है। किसी के अंदर श्रद्धा नहीं है, किसी के अंदर विश्वास नहीं है, किसी के अंदर वैष्णवता नहीं है और आप उसको जबरदस्ती हट बैठो, सुननी पड़ेगी तुमको ये बात, सुनो ये होता है, इस नरक में जाना पड़ता है, ऐसा करो तो ये। अब वो सुनता जा रहा, अरे भैया मुझे क्या करना, तुम करो जो तुम मुझे क्यों बता रहे हो। ऐसे व्यक्ति के सन्मुख जबरदस्ती भगवत चर्चा करना। कई बार कई घरों में ऐसा होता है, बालकों में निष्ठा नहीं होती है और जबरदस्ती माता पिता उनके नियम से निष्ठा नहीं होती। माता पिता देख महाराज जी बोल रहे बैठ सुन, अरे मुझे नहीं सुनना, अरे क्यों नहीं सुनेगा, बैठ यहाँ पे, महाराज जी इसको समझाओ, ये ऐसा है, ये नास्तिक है, ये वो नहीं। ऐसे के सामने ना तो जबरदस्ती करनी चाहिए और ना ही किसी वैष्णव को प्रवचन करना चाहिए, उसके भाव भी नष्ट हो जाएंगे। विश्वास विहीन व्यक्ति, वैष्णव निष्ठा विहीन व्यक्ति के सन्मुख नाम की महिमा गाना, ये नामापराध है। अब भैया हमने तो गा दी आप सबके सामने, इसलिए आप सबको अब नाम का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि आप में से किसी ने अगर नाम आश्रय नहीं लिया तो फिर जो उसका जो अपराध है वो हमको लगेगा। आप चाहते हैं हमको लगे तो फिर मत करना, पर लेकिन अब सुनने के बाद नामापराध नहीं बने, नाम आश्रित हो जाइए। और 10वां नाम अपराध यही है, क्या? नाम महिमा सुनने के बाद भी नाम का आश्रय ना लेना, ये नाम अपराध है। नाम महिमा सुन ली, नाम के बारे में इतना सुन लिया, भगवान नाम की इतनी महिमा जानने के बाद भी उनका आश्रय ना लेना, ये नाम अपराध है। इन 10 नामापराधों से सावधान रहिएगा। और हम अपनी तरफ से आपको बोल रहे हैं ये बात कि जब तक ये 10 लागू ना हो जाएं, जब तक ये 10 एक्टिव हो ना हो जाएं और आप इन 10 के प्रति सजग ना हो, ये स्वयं श्री सूत जी महाराज इन नामापराधों का वर्णन करते हैं। जब तक इनके प्रति सजग ना हो जाओ तब तक नाम आश्रित मत होइए। जब आपके मन में ये भावना आ जाए कि चाहे दुनिया उथल पुथल हो जाए, चाहे जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, चाहे
मेरा नाम एक बार मेरे जीवन में आ गया तो वो नाम छूटेगा नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इस विश्वास को जब आप जीवन में धारण कर लो तभी नाम आश्रित होइएगा, उससे पहले नहीं। उसी नाम के बाद आश्रित होइएगा। तो 10 प्रकार के नामापराध हैं। तो बात ऐसी है कि भक्ति तो सबके जीवन में है, पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है। इसलिए बंधुओं, जीवन में ज्ञान किस